हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ट्रांसफार्मर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से भी पूछता है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि एवं रचना तथा हानियों का भी उल्लेख कीजिए। क्लियर, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार थोड़ा सा समझ लीजिए। ये टरबाइन लगा होता है, जिधर इधर से पानी आता है तो पानी के कारण ये जो है घूमता है। जब घूमता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। तो 220 वोल्ट उत्पन्न हुआ। क्लियर, 220 वोल्ट जब उत्पन्न होता है तो हम यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट गया। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, बढ़ा देता है। क्लियर, तो फिर यहाँ पे जो है जैसे 20,000 वोल्ट है, अगर हम डायरेक्ट आपके घर में सप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी घर में आपके उपकरण लगे हुए हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल्ट हो जाएंगे। तो इस नाते एक ट्रांसफार्मर और होता है, 20,000 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम क्या करते हैं, 20,000 इसमें डालते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर में। ये क्या करता है, दूसरा ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पे बनाता है। तो ये फिर आपके घरों में सप्लाई होता है। क्लियर, अगर हम डायरेक्ट 20,000 वोल्ट वाला सप्लाई कर दें आपके घर में तो जितने भी उपकरण हैं, फ्रिज, पंखा, कूलर, ये सब क्या होंगे, उड़ जाएंगे। तो इसी नाते दो ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर, एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज डालो ज़्यादा वोल्टेज निकालो, तो ये क्या कहलाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, और दूसरा ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज डालो कम वोल्टेज निकालो, तो ये क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ये चीज़ आपको समझने के लिए था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम विभव के मान को परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम विभव के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर, इसकी सहायता से निम्न विभव को उच्च विभव में व उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, ट्रांसफार्मर जो होता है निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तन करता है, और यह पूरा प्रोसेस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, तो आपको बता दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर या निम्न विभव के उच्च धारा को उच्च विभव के निम्न धारा को परिवर्तित कर देता है। क्लियर, क्या करता है, निम्न विभव के उच्च धारा को उच्च विभव के निम्न धारा को परिवर्तित कर देता है। ये क्या कहलाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, अपचाई ट्रांसफार्मर या उच्च विभव के निम्न धारा को और निम्न विभव के उच्च धारा में परिवर्तन कर देता है। क्लियर, ये क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर, तो चलिए अब आपको रचना पढ़ के बताते हैं। क्लियर, ये ट्रांसफार्मर का आकार इस तरह होता है। ये क्या होता है, आयताकार होता है, वर्ग या आयताकार या वर्गाकार का, जैसे लोहे का पटलित या कोड होता है, तो इस प्रकार से होता है। और इनके बीच में क्या होता है, जैसे लोहा है, ये एक के ऊपर एक सरियाया होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, वार्निश लगाया जाता है, जिससे भंवर धाराएं कम पैदा हों, जिससे क्या हो, ऊर्जा का हाथ कम हो। क्लियर, और ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक है। क्लियर, और ये जो है, ये तांबे का तार है, ये मोटा होता है। क्लियर, और कम फेरों का होता है। और ये जो तांबे का तार है
ये पतला होता है परंतु ये अधिक मात्रा में होता है। क्लियर। AC मेंस यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर। और द्वितीयक, और ये क्या है NP और ये क्या है NS। क्लियर। एक सिरे को NP कहते हैं, दूसरे सिरे को NS कहते हैं। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें आयताकार या वर्गाकार लौह पटलित क्रोड लेकर के एक के ऊपर एक को रख करके ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। क्लियर। आयताकार या वर्गाकार पटलित क्रोड लेकर के एक के ऊपर एक को रख करके ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। क्लियर। पटलित क्रोड के बीच वार्निश लगाई जाती है ताकि भंवर धाराएं कम पैदा हों और ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। क्लियर। इनके बीच में वार्निश लगाई जाती है जिससे भंवर धाराएं कम पैदा हों और इनके ऊर्जा ह्रास कम हो। क्लियर। ऊर्जा का ह्रास कम हो। पटलित क्रोड के ऊपर के भाग को तांबे के मोटे तार के कम फेरों होते हैं, जबकि नीचे की भाग में पतले तार के अधिक फेरे होने के कारण इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ऊपर वाला क्या होता है मोटे तांबे के होते हैं परंतु कम फेरे होते हैं, और ये जो होता है नीचे वाला अधिक होते हैं परंतु ये क्या होते हैं पतले तार के होते हैं, और इनके कारण क्या होता है प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जबकि धारा का मान बहुत कम होता है। जो धारा बहता है उसका मान क्या होता है बहुत कम होता है। क्लियर। ऊपर के भाग को प्राथमिक कुंडली, नीचे के भाग को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्लियर। ऊपर के भाग को प्राथमिक कुंडली, नीचे के भाग को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्लियर। तो ये रचना में आपको लिखना था। क्लियर। अब पढ़ते हैं कार्यविधि कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यविधि है इसका जो प्राथमिक कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाह करते हैं तो धारा के कारण द्वितीयक कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, और वो बल क्या कहलाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर। जैसे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे जो होता है वही प्रोसेस इसमें भी है, ट्रांसफार्मर में भी ये सेम अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। तो चलिए पढ़ के आपको बताते हैं। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाले धारा के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। इसमें हम प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाह करते हैं तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यह क्रिया अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS हो तथा उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों लपेटे हैं ये तार NP हो तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, जो द्वितीय कुंडली है जो फेरों लपेटे हुए हैं जो तांबे के तार, इनका क्या हो संख्या NS हो तथा उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो, तो फैराडे के नियम से EP बराबर -NP d∅dt। क्लियर। ES बराबर -NS d∅dt। क्लियर। जो इसमें है वो इसमें भी रहेगा। ये EP ES क्या है प्रेरित विद्युत वाहक क्रमशः है। क्लियर। तो EP/ES बराबर +NP/+NS। क्लियर। ये प्लस हो जाता है d∅/dt/d∅/dt। क्लियर। ये दोनों कट जाता है। क्लियर। तो EP/ES बराबर NP/NS, ये क्या होगा ये ऊपर चला जाता है। क्लियर। ES/EP बराबर NS/NP, जब ये ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ES बराबर क्या हो जाएगा
NS क्लियर बराबर R। R क्या है? R को क्या कहते हैं? जहाँ R परिणमन अनुपात कहते हैं। क्लियर R को क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं। क्लियर यदि परिणमन अनुपात R का मान 1 से अधिक हो तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। 1 से अधिक होगा तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। यदि R का मान 1 से कम हो तो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर? इस चीज़ को 2-3 बार करिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर में हानियाँ पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। क्लियर? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की निम्न हानियाँ होती हैं। कौन कौन सा? तांबे में हानि। जब प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। जो तांबा लपेटा होता है जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तांबे में हानि। दूसरा, भंवर धाराओं में हानि। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती हैं। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? भंवर धाराओं में हानि। फ्लक्स हानियाँ। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता है, इस प्रकार ऊर्जा क्षय होता है, तो इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स हानियाँ। क्लियर? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इंटरमीडिएट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।